दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आडवाणी के घर जाकर राष्ट्रपति ने किया भारत रत्न से सम्मानित, पीएम भी रहे मौजूद। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। कांग्रेस के खाते से पैसे चोरी हुए, पीएम से मुलाकात में क्या बोले खरगे। दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में कई दिग्गज नेताओं ने अपना संबोधन दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जब मंच संभाला तब उन्होंने भाजपा नेता जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, इस देश को बचाने के लिए इतने नेता एक मंच पर बैठे हैं। इस देश के संविधान को बचाने के लिए वो सभी यहां आ गए हैं। मोदी लोकतंत्र नहीं चाहते हैं, वो तानाशाही विचारधार वाला है। मोदी मुझे कल मिले थे राष्ट्रपति भवन में, वहां शाह, नड्डा और मोदी जी भी थे। यूपी में ओवैसी की एंट्री, पल्लवी ने किया गठबंधन, सपा की बढ़ेगी मुश्किल। दोस्तों, यूपी के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम ने पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी से गठबंधन कर लिया है। दोनों दल जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान कर सकते हैं। ऐन लोकसभा चुनाव के मौके पर इन दोनों दलों के साथ आने से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसे सपा के मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के पीढ़ीय पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अभियान के जवाब में पिछड़ा, दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही हैं। गांधी परिवार छोड़ देगा यूपी, अमेठी के प्रत्याशी घोषणा में देरी पर अटकलें। दोस्तों, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा में हो रहे विलंब से तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव तक इन दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी के जरिए गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश से अपना रिश्ता बनाए रखा। अब चर्चा है कि गांधी परिवार यूपी छोड़ सकता है। राहुल गांधी को पहले ही केरल की वायनाड सीट से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। हालांकि घोषणा में देरी को पार्टी की रणनीति भी जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ता गांधी परिवार से ही प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाए जाने के प्रस्ताव भी हाईकमान को भेजे गए हैं। अब तो नर्क में भी ठेला ठेली, पप्पू यादव की हालत पर बीजेपी का तंज। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पार्टी की तुलना बिहार बीजेपी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने नर्क से की है और कहा कि हम लोग कांग्रेस को नर्क मानते हैं। लेकिन अब नर्क में भी ठेला ठेली हो रही है। पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस विधवा विलाप कर रही है। एक वक्त ऐसा भी था जब पप्पू यादव कांग्रेस को गरियाते थे और लालू का आरजेडी पर भी निशाना साधते थे। लेकिन आज वही पप्पू यादव कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कहा कि कांग्रेस ने पहले से ही तय कर लिया था कि पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं देना है। परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छिपाओ रैली, इंडिया ब्लॉक पर बोली बीजेपी। दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक के नेताओं का जमावड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन के दलों ने पहले ही 31 मार्च को रामलीला मैदान में प्रदर्शन का ऐलान किया था। इंडिया ब्लॉक की इस रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि यह रैली भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए है। भाजपा नेता ने इस रैली को परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छिपाओ रैली नाम दिया है। मनमोहन सिंह से माफी मांगे पीएम, एयर इंडिया केस बंद करने पर कांग्रेस। दोस्तों, एयर इंडिया के पट्टा घोटाले मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। आरोप था कि यूपीए सरकार के समय में एयर इंडिया के पट्टा मामले में अनियमितता की वजह से लगभग 860 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उस समय प्रफुल्ल पटेल एविएशन मिनिस्टर थे।
अब कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए। यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए थे। मोदी सरकार को देश की जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल जेल में, कहां गायब हैं राघव चड्ढा? पवार की पार्टी पूछ रही सवाल। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में हैं। पूरी आम आदमी पार्टी अपने नेता की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आई है। इस सब के बीच आपके ही सांसद राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। पहले भाजपा ने सवाल उठाए थे, अब इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार भी सवाल पूछने लगी है। शरद पवार कैंप के नेता जितेंद्र आव्हाड ने शनिवार को आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। आयकर विभाग ने अब थमाया 3567 करोड़ का नोटिस। तिलमिला उठी कांग्रेस। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी को आयकर विभाग ने अब तक 3567 करोड़ का नोटिस थमा दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार तक यह राशि 1823 करोड़ रुपए थे। इसके बाद कांग्रेस को शनिवार को 3 और नोटिस मिले और उसमें यह राशि बढ़ गई। पीएम मोदी की मेरठ में मेगा रैली, खुले रहेंगे सरकारी दफ्तर। दोस्तों, वेस्ट यूपी का रण जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजग के मित्र दलों के साथ आज पश्चिमी यूपी को मथेंगे। रविवार को मेरठ में शंखनाद रैली से प्रधानमंत्री चुनावी आगाज करेंगे। 15 साल बाद राजग का हिस्सा बने रालोद मुखिया जयंत चौधरी भी उनके साथ मंच साझा करेंगे। 2014 और 2019 के बाद यह लगातार तीसरा मौका होगा जब मोदी यूपी के चुनावी कैंपेन की शुरुआत मेरठ से करेंगे। बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका, अनिल शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने नेतृत्व को समझौतावादी बताया है। 2008 से 2010 के बीच 21 महीने तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे अनिल शर्मा के भाजपा में जाने की चर्चा है। हालांकि उन्होंने इस पर अपना पत्ता नहीं खोला। बीआरएस को झटका, एक और नेता श्रीहरि ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस में शामिल। दोस्तों, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के मौजूदा विधायक एवं पूर्व मंत्री के श्रीहरि तथा उनकी बेटी के काव्या रविवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस नेताओं ने पहले भी श्रीहरि को पार्टी में शामिल होने के लिए न्योता दिया था। श्रीहरि ने कहा था कि विभिन्न कारणों से लोग बीआरएस से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए लोगों की सेवा करने तथा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ करने के वास्ते वह कोई फैसला कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर लेंगे। मेरे पति को जेल में डाल दिया, रैली में गरजी सुनीता, केजरीवाल का संदेश। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की महारैली में शिरकत करने पहुंची सुनीता। केजरीवाल ने पहली बार रैली को संबोधित किया और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इन लोगों ने मेरे पति को जेल में डाल दिया और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने पूछा, क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? सुनीता, केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, मैं आज वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं 140 करोड़ भारतीयों को नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता वाला एक महान देश है। मैं जेल के अंदर से भारत माता के बारे में सोचता हूं और वो दर्द में है। आइए एक नया भारत बनाएं। अगर इंडिया अलायंस को मौका दिया जाए तो हम एक नया भारत बनाएंगे। बीजेपी ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी, रामलीला मैदान से गरजे अखिलेश। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की महारैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। अगर आप 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं तो आप नेता से क्यों डरते हैं? आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है। न केवल भारतीय बल्कि पूरी दुनिया इसकी आलोचना कर रही है।